डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। ऐसा होता है। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को क्या लिख सकते हो आप? डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है ना। डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया? मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर यूनिट सेल की डेंसिटी आपको निकालना है कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल जो होगा ये क्या होगा? मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन में क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यही होगा ना डेंसिटी का फॉर्मूला। अब आपको मास तो यूनिट सेल का पता नहीं है, तो मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालोगे आप? मतलब जितने नंबर ऑफ एटम होंगे या जितना नंबर ऑफ यूनिट होगा, और ये नंबर ऑफ एटम्स या फिर क्या यूनिट सेल, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे कितने से? मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, यही आएगा ना मास ऑफ यूनिट सेल। नीचे डिवाइडर में मास ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल तो अपना क्यूब है ना, तो एक क्यूब लिख देता हूं मैं नीचे। तो नंबर ऑफ एटम किसी भी बीसीसी सिंपल में ऐसे कितना होता है, उसके आगे वही जेड जो होता है नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता था इफेक्टिवली। तो जेड इनटू एक एटम का मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन में एन होता है ना, इनटू ए क्यूब हो गया। तो ये क्या आ गया पूरा फॉर्मूला? जेड अपॉन में एन इनटू ए क्यूब। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। जेड इंटू एम अपॉन में एन ए इंटू ए क्यूब। अब ये हमेशा एक ही एटम के, एक एलिमेंट के एटम होंगे क्रिस्टल सेल में। तो क्या बोल रहे हो? फिर से एक बार, सुनाई नहीं पड़ा। एक ही एलिमेंट के एटम होंगे वो यूनिट सेल में। हाँ आइडेंटिकल होंगे। सर अगर ना हो तो भी मतलब जितने, हाँ मल्टीप्लाई करके आप लगा सकते हो। सर पर अगर नहीं होंगे तो यूनिट सेल कैसे बनेगा? ढंग से नहीं बनेगा ना। किसी भी टाइप का तो यूनिट सेल बनेगा ना, ढंग से नहीं बनेगा, बात तो सही है। यूनिट सेल बदलेगा तो नीचे वॉल्यूम भी बदल जाएंगे। बट जनरली आपसे किसके किसके लिए पूछेगा? सॉलिड स्टेट में, सिंपल के लिए, आइडेंटिकल बॉल के लिए पूछेगा। बीसीसी में जो एफसीसी होता है ना, उसका दूसरा नाम सीसीपी भी होता है। सीसीडी नहीं, सीसीडी नहीं है, सीसीपी, सीसीडी, डीसीसी, दिल्ली डेयर डेविल्स की फेवरेट टीम थी ना। ए भाई पहले थी, इतने मैच हारा ना उसने, गंद फैला के छोड़ दिया। अब तो कल से वापस, कल से कौन? मुंबई। अरे सर क्या आप ऐसे क्या मुंबई ऊपर से टॉप है, पीछे से आरसीबी टॉप है, ठीक है। ऐसे मुंबई ने ऐसे बोलने का अंबानी, ऐसे मुंबई अच्छा नहीं लगता। अगर नंबर ऑफ पोजीशन ज्यादा है तो नंबर वहां पे कौन सी टीम होगी? आरसीबी। ठीक है। नीचे से 3 पोजीशन उसके फिक्स कर दो, उसी 3 में वो घूमेंगे। उस बार तो बुरी नहीं है। हाँ उससे ज्यादा बुरी है ये तो। क्षितिज इसका फैन है। उससे ज्यादा बुरा है वो। आज तक एक भी मैच कहाँ जीता है। मुंबई को देखो, पहले 5 मैच हार जाएगा तब भी कप, वर्ल्ड कप उसके हाथ में आना है। मेन बात बोलो। सर सबसे ज्यादा पता है फैन फॉलोइंग कौन सी टीम की है? मुंबई की। चेन्नई की होगी। अरे पर चेन्नई कुछ काम की नहीं है वैसे। अब पहले काम की थी, अब हाँ मतलब अभी नहीं है, अभी तो सब वैसे बकवास हो गए। लास्ट 2 साल पहले थी। 2 साल पहले तो टीम ही नहीं थी। 2 साल पहले थी। 2 साल पहले का मतलब 4 साल पहले जब चेन्नई थी उस टाइम की बात कर रही है। 2018 की। पहले बैन लगा था ना, इसलिए वो बोल रहा है। आईपीएल। हाँ चलो देखना इधर। अब ऐसा है अपने पास
सर कैसा? बता रहे हैं ना अभी कैसा जो पैसा डेंसिटी ऐसा। ऑफ यूनिट सेल। क्वेश्चन कर लोगे ना इसके कैसे कैसे करने होंगे। जब भी अच्छा। सिंपल क्यूबिक बोले तो जेड की वैल्यू कितनी लेने का है 1 1 1 और बीसीसी में 2 2 और एक में कितना 4। 4 चलो अभी क्वेश्चन करवाया। अरे रो क्यों रहे थे। क्वेश्चन तो काफी बड़ा है, मैं शॉर्ट में लिख के आपको देता हूँ, लिख देता हूँ एक क्वेश्चन। एन एटॉमिक सॉलिड crystallizes in बीसीसी लिख देता हूँ, मतलब समझ जाओ ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। एंड an atomic solid crystallizes in a BCC and the atomic mass of crystal is 1110 है, ठीक है। देन फाइंड डेंसिटी, और दे रखा है कि जो क्रिस्टल है ना उसमें जो एज लेंथ की वैल्यू है वो एज लेंथ कितना है 60.3 पाइकोमीटर। तो कैलकुलेशन में डायरेक्ट यही यूज करना होता है ना सर कैल्सी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज नहीं कर सकता, जेड इंटू एन एम अपॉन में एन इंटू ए क्यूब, ए क्यू जेड गंदा क्या है? इंटू सर 110। तो ये ए पीएम में ही होगा ना? नहीं नहीं, पीएम नहीं, उसको हमेशा किस में कन्वर्ट करके आपको यूनिट अगर आप निकाल रहे हो जैसे ग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर एमएल में जनरली पूछता है, ग्राम पर सीसी डेंसिटी, तो आपको सेंटीमीटर में लेके आना होगा। तो 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23। अब बताओ ए की वैल्यू 60.3 इंटू 10 रेज raised टू to पावर minus 14 12, और ये तो मीटर में हो गया रहा, सेंटीमीटर में लाने के लिए कितनी मल्टीप्लाई 100 सेम डिफरेंस, नो डिफरेंस। हाँ। तो इस हिसाब से छोटे छोटे आंसर होंगे। तो फाइनल आंसर क्या है? आंसर दिया ही नहीं यार क्वेश्चन में। डेंसिटी के फॉर्मूले ना आपको, मतलब इसके ऊपर जो क्वेश्चन होंगे ना बिल्कुल डायरेक्ट पूछते हैं। ओके बस बीसीसी सिंपल क्यूबिक इन सबक के लिए ये ध्यान में रखोगे। हटा दें आप, एक मिनट। आपको पता है 8 से 6 कर्फ्यू लग गया। आज से कर्फ्यू लग गया ना यार, वो 8 बजे के बाद ऐसा कुछ है ना। हाँ 8 से 6। आप तो 7:30 आप घर कैसे जाओगे सर? चले जाओगे ना? एक घर पे ही है रे। ओ बाहर निकलेंगे तो सोट देगा क्या ये लोग पुलिस वाले। चोट से भी ज्यादा देगा। भंडारी जाने के लायक तो थोड़ा ही देगा ना रे, कि उठ के जा सकते हो वहां से। देखना अब इधर वो इंटरस्टिशियल वर्ड का नाम सुने हो तुम लोग? वो दो हाँ क्या लग जाता है ना, गैप्स फॉर्म इन बिटवीन द touching a sphere are known as interstitial void. And these are of two types. ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो प्लेनर वॉइड होता है और दूसरा नॉन प्लेनर। प्लेनर वॉइड और नॉन प्लेनर।
प्लेनर वाला जो होगा वो दो टाइप का है, एक ट्रायंगुलर और दूसरा रेक्टेंगुलर। अरे शायद प्लेन वर्ड है। अब ये वाला जो होगा ये होगा स्पेरिकल, नहीं कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है। टेट्राहेड्रल। सबसे पहला है टेट्राहेड्रल वर्ड और दूसरा आइकोसाहेड्रल। वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड है और हाँ सर। एक और है तीसरा क्यूबिकल वर्ड है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला आपको टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। सर अब तो आपको भी वैक्सीन लग सकती है ना? जरूरत ही नहीं है ना उसके, बहुत दिन जिंदा रह गए। मेरे पापा को लग गई क्या? वैक्सीन। अबे क्या? अमन जो डर गया सो मर गया, अब जो होना है हो जाएगा विदाउट वैक्सीन। ठीक है। तक तो वो 50+ की आई है ना वैक्सीन कुछ। तो जब लगवाना हो 45 प्लस। नहीं, अब वो 45 प्लस से भी कम कर दिया आप सब। 45 से भी नीचे वाले की है। हाँ हाँ। वही चलो सर तो अभी जवान है। तुम भी बेटा अभी जवानी हो, ठीक हो, तो तुम लोग बस काम गलत गलत इधर उधर घुल नहीं खिलाओगे। हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। देखो सबसे पहले आता है ट्रायंगुलर वर्ड में। हाँ ये जो अभी ट्रायंगुलर वर्ड जितने होता लिखे है उसके अंदर भी कुछ लिखना है। अरे नहीं, अलग नहीं, ऐसे लिख देना, एक एक को उसके भी अंदर डिफाइन करेंगे। ट्रायंगुलर वर्ड है। ट्रायंगुलर वर्ड का डेफिनेशन एक लाइन में लिख सकते हैं कि वर्ड्स फॉर्म जैसे तो ट्रायंगल। by the touching three sphere। भाई सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होगा तभी तो प्लेनर वर्ड होगा ना, अलग अलग की बस नॉन प्लेनर हो गया। वो तीन आइटम आप ऐसे दिखा लो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया सीपी वाला। और एक ऐसा इसके बीच में। तो देखो ये खाली जगह दिखाई पड़ रहा है ना, बिल्कुल छोटा सा, हाँ। वही है ट्रायंगुलर वर्ड। अरे ये इसको हाँ, ये ट्रायंगुलर वर्ड है। तो ये ट्रायंगुलर वर्ड वो सर्कल ही होगा। वो स्पेस ट्रायंगुलर मतलब वो उसका शेप नहीं है, उसमें बीच में जो अच्छा, जगह होती है ना वो मतलब खाली जगह। ये हो गया ना, उस स्पेस में क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब कोई भी आइटम आके फिट नहीं हो जाएगा। अब छोटा सा तो खाली का खाली रहेगा। हाँ, जो खाली है वो तो खाली ही रहेंगे। अब आइटम हाँ। ऐसा नहीं होता ना कि एक साइड में ज्यादा फैला हुआ है, एक साइड कम फैला हुआ है। एक आइटम तो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे ना। हाँ सर। तो इसका रेडियस का कैलकुलेशन पूछता है ना, रेडियस का ऐसे कैलकुलेशन देखना। मैंने बोला सॉलिड स्टेट में जब भी दो एटम टच में होंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होने वाला है? ए 2r रे 2r। हाँ मतलब अच्छा वो 2r मतलब बी माना इसको A। सी, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू 2r। 2r इक्वल्स टू a। नहीं हाँ, ऐसा जरूरी नहीं। हाँ ये एंगल पता है ना कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 60। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपन ड्रॉ करते हैं। आप पहले ये लिख लेते हैं ना, ये जो कैपिटल आर लिख रहे हैं, ये जो बड़ा वाला आइटम है ना उसका रेडियस है, रेडियस ऑफ
स्फेयर और स्मॉल आर जो होगा, ये जो सर्कल दिख रहा है ना रेड वाला, वाइड वाला, रेडियस ऑफ हाँ वाइड है वो। ओके तो चलो यहाँ से परपेंडिकुलर अपन कर लेते हैं। हाँ ये तो फोन आ गया तुम लोग का किसी का? अच्छा सर आपका मोहम्मद लगा आपका आया या फिर हर्षिया का आया? नहीं, हमारी अलग है। चलो देखना, और इसको इधर मिला देते हैं। तो बताओ ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा? सॉरी यहाँ से यहाँ आर होगा ना बस, हाँ हाँ तो मान लिया है। तो ट्रायंगल ए ओ आर में एंगल ओ ए, इसको कुछ भी ले लेते हैं ना, इसको डी ले लेते हैं। ओ ए डी कितना होगा? 30 30 डिग्री 30 बस बोला लगा लेते हैं ना। ओ हाँ ए का तो डिस्टेंस कितना होगा? ओ ए का डिस्टेंस रेडियस के रूट थ्री आर बाई 2। और ये होगा ना कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। सर ओ ए हाँ हाँ मतलब वही हुआ हाँ, ना, हाँ। स्मॉल कैपिटल आर पर स्मॉल आर वो। हाँ तो ये इतना हो गया ना। तो अब बता ओ ए डी, यहाँ से cos 30 डिग्री लगा ले, तो cos 30 की वैल्यू क्या आएगी? रूट B 3/2 अपॉन में, √3/2 तो b की वैल्यू क्या है? r अपॉन में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ये √3/2 इक्वल टू कितना? स्मॉल कैपिटल आर, ये हो गया। स्क्वायर क्या करेंगे अब? ठीक है कुछ नहीं करेंगे। स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लो बस। बोले कि मैसेज करे चैट बॉक्स में। क्वेश्चन थोड़ी ना तो है। पता है ये इन लोगों को नहीं। सर हम बताए हाँ बताओ कितना आ गया? √3/2 माइनस √3। √3 की वैल्यू तो पुट करो। √3 कितना हो गया? 1.73। अरे उससे अच्छा तो 2 रेशनलाइज कर लेते हैं। 2 माइनस √3/3 आगे बाय 420। √3। अरे आएगा ना कुछ वैल्यू, ये √3 √5 कुछ ना कुछ तो आएगा ना भाई। ये 0.155 आता है। एक मिनट सर देख लेता हूँ। हाँ रुको सर 2√3 + 3 हाँ कितना तो होता ये है? 0.155 आने वाला है ना। हाँ चलो 1 मिनट आप नोट। सर एक बात बताओ, बहुत मतलब कंट्रोवर्शियल है। कौन ए आया? ईजान हाँ मत सर करना। ये ईजान क्या हुआ? हाँ चलो बताओ। सर ये देखो √3/2 इज इक्वल टू r अपन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। हाँ तो अब इसमें स्मॉल r बाई कैपिटल R की वैल्यू √3/2 माइनस √3 नहीं आएगी। एक बार फिर से बोल। रूट फिर ये से स्टार्ट। आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। किसमें किसमें? √3r प्लस √3r प्लस √3 इक्वल r टू 2r, हाँ। ठीक है। हाँ हाँ तो अभी r अपन अभी उसको उस साइड लेके कॉमन निकालेंगे ना, तो r अपन स्मॉल r आएगा हाँ तो ये हुआ ना 2 हाँ 2r 2 माइनस माइनस तो r कॉमन ले लिया तो 2 हाँ। माइनस 1.73। अब तो 1 r अपॉन में 1.73 हाँ स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ गई? मतलब 0.155। हाँ सर वही ओके। सही है। सही तो है। मैंने एक गलती कर दी थी। हो गया सर। हो गया सर। नहीं नहीं यस सर। नहीं यूज हो गया। हाँ हटा दो। नेक्स्ट में ऐसा है सर आपको बता हमारे स्कूल में तो अभी GOC करवा रहे हैं 12th में। जीओसी करवा रहे हैं। हाँ समझ में आ रहा है ना फिर अब तो। आज फ्री रेडिकल्स करवाया। अच्छा चलो सही है, फिर तो रिवीजन होते रहेगा एक तरफ से। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो।
और एक कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 3 होगा ना। रेड वाले से कितने बॉल टच में थे? 3 ही थे ना, 3 बॉल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। ओके। अगला है नेक्स्ट है स्क्वायर प्लेनर वर्ड। स्क्वायर प्लेनर वर्ड ऐसा होगा, 4 को मतलब टच कर रहा होगा। चार ऐसे 1 2 जस्ट इसके नीचे ही रखोगे आप ना ऐसे, और ये यहाँ पे ऐसे, तो बीच में जो स्पेस बन रहा है ना, ये क्या है? स्क्वायर प्लेनर वर्ड। इसमें भी सारा कुछ सेम होने वाला है ना, बिल्कुल एक इधर एक इधर। इसमें निकालना इजी होगा। और इसमें भी निकालना है स्मॉल अपन कैपिटल, सब में वही निकालना है, स्मॉल और कैपिटल है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, सी। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 2r होगा, इक्वल टू ए होगा। हाँ सर, आया। ए सी की वैल्यू रेडियस के टर्म में क्या होगा? रूट टू आर, रूट टू ए, रूट टू रूट टू ए, रेडियस के टर्म में, टू रूट टू रेडियस के अरे टर्म नहीं, में, टू रूट टू आर, आई मीन। अरे नहीं, रूट 2r हाँ, प्लस प्लस 2r आर ना, प्लस अच्छा वो ऐसे, ओके ओके, दोनों के आर इक्वल्स आर। टू। आप पहले हाँ। दूसरे में को डिवाइड करो। सर मतलब अभी वो ए की वैल्यू डाल देते हैं ना सीधा। और तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो 2r डिवाइडेड में इधर 2 इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू ए अपॉन में रूट 2 है। 2 से 2 निकल पड़ा, ए से ए निकल इसे पड़ा, ए रूट 2r इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। स्मॉल आर, तो ये r की वैल्यू कितना आ गया? रूट टू माइनस 1 इक्वल टू r स्मॉल r अपॉन कैपिटल Upon R की capital. वैल्यू 1.414 रूट टू माइनस 1 0.414। 0.414। 0.414। 414 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। 4। 4 सर पर वो खाली जगह है तो उसका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर निकलता है? खाली जगह वाला के नहीं, मतलब वो जो टच में है ना, वो वाला, ये बीच वाला वर्ड, उसका कोऑर्डिनेशन ओके, मतलब वो वर्ड मतलब खाली जगह ही है इसलिए। हो गया सर, हो गया। एक मिनट सर। 1 मिनट सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट में आते हैं ना, टेट्राहेड्रल वर्ड पे। वो नॉन प्लेनर वर्ड होता है, टेट्राहेड्रल वर्ड है। तो इसमें पेंटागोनल नहीं बनता है, मतलब ये दोनों ही क्यों बनते हैं और कुछ नहीं बन सकता है? नहीं। चलो देखना, टेट्राहेड्रल वर्ड ऐसे होगा, एक एटम, 2 एटम ऐसे, और एक है यहाँ पे। ये कौन सा वर्ड बना अभी? ट्रायंगुलर। ऐसे पीछे भी बना है। ट्रायंगुलर। तो बस इसके ऊपर जो तुम बॉल लगाओगे ना एक, हाँ, तो वो जो अंदर वाला वर्ड होगा वो कौन सा होगा? टेट्राहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल। अब बताओ, ये जो टेट्राहेड्रल वर्ड है ना, वो तो कुछ रखा हुआ है, 3, मान लो ये वर्ड का सेंटर मान लिया, तो 3 एटम कहाँ रखे हुए हैं? एक ही प्लेन में है ना। एक एटम को सेंटर को यहाँ पे मान लिया है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ऐसे। एक ऊपर वाला, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, और ऊपर वाले को डी। तो ऊपर वाला क्या है? डी है, और सब जितने हैं सब वर्ड से टच में है ना। हाँ, समझ में आ रहा है? इसको ओ मान लो आप, यस O मान लो। तो ओडी का डिस्टेंस, ओडी इक्वल टू ओसी ओबी इक्वल टू ओबी इक्वल टू ओ है। रेडियस के टर्म में बताओ क्या होगा? 2r नहीं होगा, 2r थोड़ी ना होता है। आर 2 into r plus small r। r 2r प्लस प्लस नहीं, अरे सिर्फ मैं r अगर प्लस r। ये BC इक्वल टू BA इक्वल टू DA इसकी वैल्यू पूछता तो 2r और A के इक्वल हाँ। होता है ना। इसमें तो खाली r प्लस r नहीं आएगा। हाँ, R प्लस R हाँ। होगा ना इसमें।
आया हाँ समझ में? सर। ए सेंटर पे। हाँ तो ये आर प्लस आर हो गया, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड है ना, तो इसको अगर एक ट्रायंगल बना ले तो टेट्राहेड्रल का आइडियल एंगल कितना होता है? 109 हाँ 109.5। ही होता है ना। हाँ तो ये जो ट्रायंगल है ना, इसको ऐसे दिखा लेते हैं, ये, और बीच से ना एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है। वो ऊपर वाले को O माना हुआ है, ये A है, और ये क्या है? D। पूरा 109 है, तो ये वाला 55 के समथिंग कुछ ऐसे होगा, या 54.5 होगा ना, ये हाँ सर। 54.5। इसको DE मान लेते हैं। A इक्वल टू R होगा ना, टोटल तो 2 R है, तो A हाँ इक्वल टू कितना होगा? और ये वाला कितना है? कैपिटल R प्लस स्मॉल r। स्मॉल आर। तो यहाँ से साइन 54.5 इक्वल टू रुको कैलसी से हम निकालेंगे। हाँ, ये P की सर ही वैल्यू बताएंगे। कैपिटल R प्लस R। तो कैलसी से तुम लोग निकालोगे, बाकी मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की वैल्यू 0.225। 5 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। यस 4। सर। कॉमन मैन 4। बता दें अब? हाँ सर। नहीं नहीं, एक मिनट जी सर, सर। एक मिनट सर। लिखना बाकी है सर। अभी क्यूबिक। ऑक्टाहेड्रल बचाना। ओके। ऑक्टाहेड्रल। उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। हाँ, इसको हटाए ना हम। हाँ सर। नहीं, हाँ चलो देखना। इसको हटाते हैं। हाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसा होता है, मतलब 4 तो बिल्कुल एक प्लेन में, जैसा स्क्वायर प्लेनर अभी दिखाया ना वैसा है। और एक एक ऊपर एक नीचे। ऊपर नीचे, एक लेफ्ट है, तो नीचे वाला नीचे दिखा देता हूँ, और ऊपर वाला ऊपर होंगे। समझ में आ रहा है? हाँ सर। यहाँ पे जो भी वॉइड बना होगा वो कौन सा वॉइड हो गया होगा? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। बाकी निकलेगा कैलकुलेशन तो इसका भी वैसे ही होने वाला है जैसे स्क्वायर प्लेनर का हुआ था। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। इसको ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं इसका, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R 0.414, सेम एज स्क्वायर, क्योंकि ऊपर नीचे वाले से वो फर्क नहीं पड़ता है। क्या है? ऊपर ऊपर नीचे नीचे वाले से वो ऊपर और नीचे प्लेन अलग अलग प्लेन में उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेस वही रहता है। हो गया सर। हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, ये इतना हो गया। सेम कैलकुलेशन एज
exactly same calculation like a square planar. एक है क्यूबिकल वॉइड. क्यूबिकल वॉइड जो आप लोग रूम देख रहे हो ना, रूम जिस रूम में तुम लोग बैठे हो, और ये मान लो कि क्यूब है, ठीक है. तो 4 ऊपर कॉर्नर है, 4 कहाँ पे है? नीचे. नीचे तो ये अच्छा वो बीच, बॉडी सेंटर ही है ना. हाँ हाँ बस वैसे ही रखा हुआ है. 4 ऊपर रखा हुआ है, 4 जस्ट उसके नीचे एटम रखा हुआ है. तो बीच में जो रखोगे ना वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. अब बिल्कुल बीसीसी वाला स्ट्रक्चर याद करो. बीसीसी वाला क्या होता है? 4 ऊपर कॉर्नर के, 4 नीचे कॉर्नर में, और एक कहाँ होता है? बॉडी सेंटर में. तो एक एटम अगर आपने ऐसे रखा, एक एटम ऐसे रखा, एक ऐसे, तो अगला जो 4 एटम आप रखोगे जस्ट इसी के ऊपर रखना है ना. तो मैं ऐसे हाँ, डॉटेड डॉटेड से बना लो आप. चलो रेडियस की वैल्यू निकाल के बताओ. स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर. देखो ये वॉइड है. रुकना. हाँ सर, अभी ये तो हमें भी नहीं ये करवाया स्मॉल था. आर है और इसका क्या है? कैपिटल आर. स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू बतानी है. सर मतलब 2 into r plus r is equal to √3a वैसे करना है. 2 into r plus r is equal to √3a. हाँ वो भी सही है. एक बार आपका फाइनल आंसर बता देता हूँ तो फिर आप चेक कर लो. हाँ बताओ कितना है तेरा? एक सेकंड सर. सर डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं? डायरेक्ट आंसर तो वो तो हाँ बता वो मतलब आप- √3 - 1.73. हाँ वही आ रहा है. वही 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 आएगा. हाँ, √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 into कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. स्मॉल आर और a is equal to 2r. बीसीसी में वही होगा ना. बीसीसी में जो आप बॉडी डायगोनल होगा तो बीच वाला वॉइड को क्रॉस करेगा और कॉर्नर पे 2 एटम को. तो इसका हाँ. आर हो गया. कैपिटल आर माने कैपिटल आर, और इसका क्या है? स्मॉल आर. तो यहाँ से यहाँ कंप्लीट कितना हो गया? √3 है. तो √3 है इक्वल टू 2 into कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. और ए की वैल्यू तो रेडियस के टर्म में पता ही है कितना होता है? 2r. तो 2 into कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. तो ये स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू 0.732. क्या? हाँ सर. एक मिनट सर, एक मिनट. कोऑर्डिनेशन नंबर 8 लिख दो ना. कोऑर्डिनेशन नंबर 8. 6 है ना रे? 8 का है. अच्छा इसका 8 होगा. हाँ इसका 8 है, ऊपर वाले का 6. हो गया सर, हो गया. गया. सर हो गया. हाँ सर. अब ऐसा है. पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड. पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड. देखो पहले तो आप ऐसे समझ लो ना, जितना जेड होगा ना, जिसमें जितना जेड होगा उतना ही क्या होता है? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा. जैसे मतलब एफसीसी ले लो, 2 into जेड, ये क्या होगा? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होगा. नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होगा. जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. बताओ एफसीसी में, ठीक है, एफसीसी में कितने होंगे टोटल? जेड की वैल्यू 4 होती है ना. हाँ.
फोर कितना आ गया इसमें? फोर क्या होगा ये? टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वर्ड ऑक्टाहेड्रल। और वो 8 क्या क्या हो जाएंगे? है? टेट्राहेड्रल 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 वर्ड। अब पोजीशन देखना ऐसे होता है, कहाँ कहाँ बनता है। जो टेट्राहेड्रल होगा ना, एक ऑक्टाहेड्रल में 2 बार बनेगा। 1/4 डिस्टेंस बॉडी डायगोनल फ्रॉम कॉर्नर along the border diagonal, बॉडी डायगोनल along the border diagonal मतलब कॉर्नर से 1/4 के डिस्टेंस पे बनेगा। समझ में आ रहा है? मतलब वहां से वो स्टार्ट होगा कि उसका सेंटर वहां पे होगा? नहीं, सेंटर होगा, कॉर्नर का सेंटर। जैसे मान लो ना, ये नहीं, मतलब ये body कॉर्नर diagonal- से हमने स्टार्ट किया तो फिर जो ये वॉइड होगा वो 1/4 एक बात ऐसे मतलब वो समझो। डिस्टेंस। ओके देखो, ये बॉर्डर डायगोनल अगर इसका लेंथ 1 मीटर है, ठीक है, हाँ तो इस वाले यहाँ वाले कॉर्नर से 25 पे बनेगा और इधर से भी हाँ 25 पे। तो इसके 2 ओके टेट्राहेड्रल, एक ये और एक ये। आया समझ में? हाँ हाँ सर ऐसा नहीं है कि 25-25 के डिस्टेंस पे 4 बन जाएंगे। कॉर्नर से 1/4, तो इधर वाले कॉर्नर से 1/4 25 सेंटीमीटर, इधर से कॉर्नर से 25 सेंटीमीटर। ठीक हाँ है। सर और जो ऑक्टाहेड्रल होता है ना, ये बॉडी सेंटर, हाफ और डिस्टेंस एज सेंटर एज बॉडी सेंटर, से बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर। बाकी रिलेशन ऊपर ये लिखाया हुआ है कि दोनों में रिलेशन क्या होता है। मतलब वैसे भी देख बॉडी सकते हैं ना सेंटर कि हर एक ऑक्टाहेड्रल जो वर्ड होगा उसमें उसको हाफ में डिवाइड करेंगे तो ऊपर का पार्ट टेट्राहेड्रल वर्ड है, नीचे का दूसरा हाँ। टेट्राहेड्रल। लेकिन ये जेड और 2Z जो है ना, बस किसके लिए वैलिड नहीं है? सिंपल प्रिमिटिव ओके है ऐसा होता है। सिंपल में बस एटम कहाँ होते हैं? कॉर्नर पे ही होते हैं ना। उसमें वर्ड ही नहीं बना। वर्ड ही नहीं बनेगा, नहीं यार। क्यों? हाँ वही, एटम नहीं है तो ज्यादा बड़ा वर्ड नहीं बनेगा। देखो, मैंने बोला ना, एक ही एटम है ना, उसमें कॉर्नर पे है ना बस। ये तो जैसे मैंने 8 अच्छा हाँ 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 समझ गया। जेड की वैल्यू तो वाला ठीक है ठीक है। सर टाइम हाँ, सर rejoin कर। रिजॉइन हम्म। एक ना HCP होता है, 3D वाले HCP की बात करता हूँ मैं। ये कैसे कैसे आया वो भी अभी मैं डेरिवेशन में पढ़ाऊंगा, बट अभी जरूरत पड़ने वाली है तो याद रखना। HCP का जो होता है ना स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे होता है। पहले तो बना के बता देता हूँ आपको। एक इधर और एक इधर, ये भाई किधर, ये इधर और ये इधर, ये इधर, इधर। ऐसे साइड के ऐसे HCP का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मतलब ऊपर नीचे बेंज जैसा है ना। हाँ तो पेंसिल जैसा अब बेंजीन जैसे, ये यहाँ पे ऐसा। तो बाकी के दोनों कॉर्नर कनेक्ट होते हैं। लगाया ना इधर, उपयोग बना रहे ऐसे हो होता है। ठीक है। नो और प्रॉब्लम। इसमें एटम जो होता है ना, कॉर्नर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे पीछे 9 10 11 और बीच में 3 बीच में 3 और ऐसे होते हैं। ऊपर नीचे सरफेस पे एक एक एटम रखा होता है
और 3 कहाँ पे रखे होते हैं? बिल्कुल बॉडी सेंटर पे बीच में। 1 2, ये जो ये बहुत पैकिंग क्या तीन तीन कैसे वहाँ पे? मतलब, ये जब अभी पैकिंग पढ़ाऊंगा ना होता तो है आपको ऐसा। लगेगा कि यहाँ पे 3 ही आता है। देखो अब जेड की वैल्यू निकालो। कॉर्नर पे अगर एक एटम तुम रखते हो तो पार्टिसिपेशन कितना होता है? 1/8 होता है ना। इसमें भी 1/8 ही रहेगा। इसमें 1/6 हो जाता है, वही बता रहा था मैं। इसमें कॉर्नर का पार्टिसिपेशन कितना हो जाएगा? बस 1/6। तो टोटल कितने कॉर्नर पे रखा गया? 12 पे 1/6। और ऊपर नीचे क्या है? 12 तो 2 2 हाफ 1/2। हाफ हाफ। और 3 तो कंप्लीट कहाँ पे है? और वो साइड 3 पूरे तो 3 आ गए। तो 2 तो प्लस 6। 1 प्लस 3 कितने आ गए? अच्छा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है 12। वॉल्यूम, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा अभी डेरिवेशन में। वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम 24√2r³ होता है, ध्यान रखना। हाँ, इसका वॉल्यूम इतना अलग होता है, मैंने लिखा है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे में रेडियस पैकिंग ए। ठीक है। फिफ्थ में क्या बच गया? लैटिस पॉइंट कितने हो गए? 17। 17। हाँ, इतने याद रखने हैं आपको। सर इसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? हाँ, पैकिंग एफिशिएंसी 74%, एफसीसी की तरह। एफसीसी ओके, के हो गया सर। नहीं हुआ सर, 1 मिनट। नहीं हुआ सर। नोट कर लो। ये भी बता दो, ये ए बी पैकिंग होती है। वो अभी पैकिंग पढ़ाएंगे ना तो वो वाला बताया जाएगा। और मतलब ये पैकिंग बाद में चिप्स पैक करने के लिए यूज होती है। हाँ, वही खाने वाला। हो गया? हाँ एक सर। मिनट सर, एक मिनट। सर एक डाउट पूछूं? आप पूछो ना। मतलब मैं पढ़ाई के रिलेटेड नहीं है, जनरल डाउट है। हाँ, पूछो आप। तो किंग्स 11 पंजाब का नाम पंजाब किंग्स क्यों हुआ? ये तो नहीं पता है मेरे को। उसको नाम अशुभ लग रहा होगा। अरे सर, एक बार इनोटेट ऑन करो, मेरा ये चालू रह गया। तो ये चालू देखो, ही होगा। ये बंद नहीं हो रहा अभी। तो अब क्या बेटा बंद चालू कुछ नहीं होगा। अरे मतलब कर्सर वही रह गया ऐसे, ये देखो वो होता रहेगा अभी। कहाँ होता रहेगा कुछ? क्या होता रहेगा? कुछ नहीं हो कुछ रहा। भी तो नहीं वही होता। सिर्फ कुछ होगा तेरे ही स्क्रीन नहीं। पे होता रहेगा। हाँ, सिर्फ मेरे तेरी में हो स्क्रीन पे गया होता था। है। वही हाँ। वही। अरे सर बंद करो, चालू करो एक बार। ये करो जो आप। किया उसका पनिशमेंट मिल गया। देखना अब इधर एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। इन अ सॉलिड, oxide ions are arranged in CCP। CCP में रखा गया है। हाँ मतलब एफसीसी ना। हाँ हाँ, वही हुआ। तो डायरेक्ट ऑक्साइड O की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। दिमाग इधर उधर नहीं लगाओगे। CCP मतलब 4। जिसमें बोल रहा है कैटायंस जो है ना, कैटायंस A ऑक्यूपाई 1/8 of the tetrahedral void and cations B occupy
1/4 of the octahedral word. Octahedral words. The formula of the compound is. The formula of the compound. चलो. सर मतलब इसमें आयन्स है ही नहीं, क्या नहीं है? एनायन, खाली कैटायन्स ही है। और एक जगह कैटायन आ गया तो एक जगह क्या आ जाएगा? अनायन आ जाएंगे। ओके तो किसी को अनायन कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मतलब है ना, हाँ ठीक है एक को कैटायन मान लो आप क्या। नहीं नहीं, ए भी कैटायन है, बी भी कैटायन है, तभी तो ऑक्सीजन लिखा गया, सही लिखा है क्वेश्चन। बी ऑलरेडी चलेगा। मतलब ये वर्ड्स में से कैसे जगह ऑक्यूपाई हो सकती है? क्यों नहीं चेक होगा? जितना जेड होता है उतना ऑक्टाहेड्रल होता है, और उसका डबल क्या होता है? टेट्राहेड्रल। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि वो इसमें वर्ड है तो उसमें से कैसे ऑक्यूपाई कर सकते हैं? वर्ड तो पहले से खाली जगह होती है। तो उसी खाली जगह पे ये जाएगा ना, ये एटम। ओ हाँ ए ऑक्यूपाई जहाँ पे वो बना है उसका 1/8 लेगा। ओके सर, हाँ ए बी है आंसर। तेरा कितना आया? ए बी। ऑक्सीजन को कहाँ छोड़ दिए तूने? AbO2 AbO4 AbO अच्छा वो तो भूल गया, सॉरी। अरे एक क्वेश्चन मैं देखो करता हूँ। ऑक्सीजन है ना, सीसीपी में रखा है, मतलब जेड की वैल्यू कितनी हो गई? 4। और ए पहले यहाँ से ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितना होगा? 4 होंगे। 4 टेट्राहेड्रल कितना होगा? 8 होगा। एक। तो नंबर ऑफ ए एटम देखो 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल, तो 1/8 और टेट्राहेड्रल की वैल्यू 8 है, तो 1 हो गया। हाँ तो AbO4 बी एटम कितना है? 1/4 इंटू ऑक्टाहेड्रल है 4, तो ये आ गया 1। ए एटम है 1, बी एटम है 1, ऑक्सीजन है 4, तो फॉर्मूला क्या आ गया? AbO4। हटाए ना इसको। नहीं सर। हाँ सर हटा दो। नहीं सर। डायरी नोट कर रहे हो ना कि तुम उसमें क्या कर रहे हो? हाँ कर रहा हूँ। जान को मुझे नोट कर रहा है। क्या कर रहे थे? इधर देखना आप। हाँ हो गया। लिमिटिंग reagent रेडियस रेशियो रूल ऐसा था। स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, या फिर दिया जाता है रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन में रेडियस ऑफ अनायन। 0.155 से लेके कहाँ तक? 0.225। तो ये लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, पहले सबसे पहले ये लिखा वॉइड और ये लिखा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्यूबिकल वर्ड को नहीं लेना कंसिडरेशन में। क्या बोल रहे हो? जो अपन क्यूबिकल वर्ड का 0.732 अब भी आएंगे ना बहुत ही। 0.155 से लेके 0.225 तक वाइड जो होगा ट्रायंगुलर वर्ड आगे आएंगे। ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था ट्रायंगुलर का? 3 एग्जांपल 0.225 0.414 तक
वर्ड कौन सा था? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ये कह रहा है जिंक सल्फाइड और SiO2। 0.414 से लेके 0.732 तक ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड था। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एग्जाम्पल में ये आता है NaCl MgCl2 ऐसा, सॉरी MgO NaCl MgO। 0.732 से लेकर के 0.99 या अप्रोक्सीमेट 1 तक ये क्यूबिकल वॉइड होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा एग्जाम्पल सीजियम क्लोराइड। सर हाँ आपने एक बात देखी, राइट साइड वाले में आपने आगे 0 लगाया है, लेफ्ट साइड वाले में खाली पॉइंट है। राइट साइड वाले में 0 लगाया है। हाँ, तो लेफ्ट साइड में खाली आगे पॉइंट लगाया है, उसमें 0 पॉइंट है, इसमें 0 है उसमें भी। अमन तुझे दिख नहीं रहा। अरे इस साइड, लेफ्ट वाले में इस साइड। हाँ लेफ्ट में भी 0 है। 0 तो है। थोड़ा दूर है, देख ये थोड़ा सा अलग मतलब डिस्टेंस है। है। वो ग्रीन word- से क्या है? ये 0 है 0। वो वर्ड सारे थोड़ी है। अमन को 1 लग रहा होगा। 0.155 से लेके 0.225 0.225 यही है, नोट करो। मतलब इसमें 0.732 किस में गिना जाएगा? क्यूबिकल वॉइड में। ओके, मतलब अपर लिमिट एक्सक्लूड है ना? हाँ अगर दिक्कत आ रहा है तो ऐसे लगा लेना आप सिंबल, या स्मॉल ये लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R और ये लेस देन। ओके, हो गया। नहीं सर, 1 मिनट 1 मिनट। नहीं सर, 1 मिनट। गया सर। हो गया सर। नहीं सर, 1 मिनट। हो गया सर। दोनों झगड़ जाओ, लड़ जाओगे कह रहे। हो गया सर, नहीं हुआ सर। चलो सर एग्जाम्पल को छोड़ के बाकी सब हटा दो। सिंपल को छोड़ के बाकी सब पहले नोट कर लो फिर। हो गया इसको सर। हटा दें हम। हाँ स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर उसमें पूछता है ना। सबसे पहला कंपाउंड है NaCl, इसको रॉक साल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब बताओ Na+ जो होगा ना, पूछता है कि रॉक साल्ट स्ट्रक्चर में कैटायन कहाँ पे होता है, तो Na+ जो होगा ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे होता है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ कहाँ बनता है? बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर पे। एज सेंटर। देखो बॉडी सेंटर पे 1, एज सेंटर पे 1/4 × 12 कितना आ जाएगा? 4। और Cl- जो होगा FCC पे आता है, तो Cl- पे कितने एटम हो गए? 4। आया समझ में? तो NaCl हो जाता है। हाँ, Na+ के भी 4 एटम है और Cl- के भी 4 एटम। लेकिन एक यूनिट सेल में 13 प्लेसेज पे रखा गया है ना Na+ और 14 प्लेसेज पे क्या है? Cl-। ये नहीं है समझ में। देखो एज कितना है टोटल? 12 होता है ना। लैटिस पॉइंट गिने ना। हाँ मतलब एज सेंटर कितने टोटल? 12 है, बॉडी सेंटर 1 है, तो 13 प्लेसेज पे ही रखा गया है ना।
हाँ लेकिन कंट्रीब्यूशन 4 एटम का है। ये 14 पे रखा गया है, लेकिन कंट्रीब्यूशन कितने का है? 4 ही का है, तभी तो 4 न्यूट्रल। हाँ, एक ये मैंने दिखाया आप लोगों को। चलो तुम लोग को नहीं बताना है जो पढ़ रखे हो। ये इसको हटाया। ओ भाई बताओ, ऊपर वाले कॉर्नर पे कौन सा आइटम आएगा? Na+ या Cl-? CL-। Cl-। हाँ तो Cl- लगाया। एज सेंटर पे कौन सा आइटम आएंगे? Na+। Na+ लगाया, Na+। और फिर से कॉर्नर पे कौन आएगा? CL। Cl-। Cl-। ये जो है यहाँ से यहाँ पूरा डिस्टेंस है, वो क्या है? एज लेंथ है ना। हाँ तो रेडियस के टर्म में क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ 4R। Cl- अच्छा 4R अलग अलग है ना। हाँ सॉरी रेडियस ऑफ Na+ फिर रेडियस ऑफ Cl-। तो ये इक्वल टू क्या आएगा? 2 इंटू रेडियस ऑफ Cl- प्लस 2 R इंटू Na+। आया समझ में? यस। हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। ये रेड वाला आइटम कौन है? कॉर्नर वाला क्लोरीन। क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4। सर 4। 14। नहीं 14 कैसे लेंगे? 3D में सोचना है आपको। 6 होगा। 6 होंगे, सही है। अच्छा ये वाला सही है। रहते तुम लोग कहाँ 4 और 6 के चक्कर में पड़े हो भाई? सर वो सेंट्रल वाले के साथ टच नहीं करेगा? कहाँ सेंटर वाले के साथ टच में है? उधर एटम कहाँ है? अरे सेंटर मतलब वाले के साथ टच में नहीं है। ये रेड वाला बॉल बस ग्रीन वाले के साथ टच में होगा। तो ग्रीन वाला बॉल कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? एक इस वाले एज पे तो मिलेगा ना, अच्छा 8। एक यहाँ पे मिलेगा, और 3 उधर इसके अपोजिट में मिलेगा। फिर एक तो 6 हो गए। पिच्चू 3 इसके अपोजिट में, एक इसके इधर एक इसके इधर, तो 6 हो गया। नोट कर लो। अरे सर 1 मिनट एनोटेट ऑन करो ना, कुछ एक्सेस जा रहा है ना? अरे सर ये तो माइक भी अच्छा स्पेस से हो रहा है, नहीं तो अब पिच चालू है। ये क्या? अब मैं तो ऐसे ही कर रहा था, आपने चालू किया। अरे सर अब तक कुछ नहीं दिखा। अब बेटा अब कैसे मिटाऊं? अभी और अरे सर आपको बोलना चाहिए ना चालू कर रहे हो। इसको हटा देना अब। यस सर। ये NaCl का हो गया। हाँ सर। अब दूसरा है अपने पास CsCl। इसमें देखना CsCl जो होंगे, CsCl में ना Cs+ जो होंगे कॉर्नर पे मान लेते, कॉर्नर पे ही होते हैं, और Cl- कहाँ पे होता है? बॉडी सेंटर पे। ये वाइस वर्सा। आप रिवर्स भी कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जो पढ़ रखो उनको कुछ नहीं बोलना है। एक कॉर्नर पे रखा गया और दूसरा बॉडी सेंटर पे। कॉर्नर वाला आइटम बस बॉडी सेंटर से टच में होगा, और बॉडी सेंटर वाला 4 ऊपर के कॉर्नर और 4 नीचे के कॉर्नर से। 8।
कोऑर्डिनेशन नंबर तो 8 हो जाएगा, नो डाउट। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 बोलने का मतलब समझ में आ रहा है? आपसे पूछते वो सीएल माइनस फिर- का तब भी 8, सीजीएम प्लस का पूछे तब भी 8 ही होंगे। हाँ आपको एज लेंथ बताना है in terms of radius of CS plus and CL minus। चलो 2 into 2 by CS root 3 हाँ RCS सर, plus R1 RCS प्लस plus R2 बाय रूट plus RCL RCS। minus by root 3। हाँ हाँ सही है, यही है 2/√3 into हाँ radius of CL minus plus radius of CS plus। हाँ ठीक है, नोट कर लो। मेरा ये नहीं आया। तो तेरा गलत है। अरे नहीं, मैं कर लूंगा अगर। तेरा क्या आया? कुछ नहीं, कुछ अरे देख समझ ले, ये बॉडी सेंटर है ना, बॉडी डायगोनल, तो कॉर्नर पे कौन सा आइटम आ गया? CL। तो कॉर्नर पे सी, ये CS प्लस, इस कॉर्नर पे CS प्लस, और बीच में क्या है? CL माइनस। हाँ तो ये CS प्लस हो गया, ये CS प्लस हो गया। टोटल यहाँ से यहाँ लेंथ बॉडी डायगोनल की क्या होती है? √3 है। हम्म, तो √3 है इक्वल टू, देखो ना, 2 इंटू रेडियस ऑफ CL माइनस है प्लस 2 इंटू रेडियस ऑफ CS प्लस, CS प्लस। की वैल्यू ये आ गई। हाँ आ गया समझ में? हाँ अच्छा, आ गया था। पहले हो बोलता गया। नहीं आया था, फिर बोलता है आ गया। अरे नहीं, आ गया था सर। ये वाइस वर्सा लिखा, मतलब उल्टा भी हो सकता है। मतलब CL माइनस को अगर तूने कॉर्नर पे रखा तो CS प्लस कहाँ पे आ जाएगा? अच्छा, बॉडी सेंटर। दोनों चलते हैं। तब भी वही आएगा ना, एज लेंथ चेंज थोड़ी होगा। हाँ हाँ हो गया। चलो इसके बाद अब अगली क्लास में करते ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। ओके, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। हैं। बाय बाय।